बीजेपी ने रेड कारपेट बिछाने शुरू कर दिए हैं कि एनडीए में वापस आ रहे हैं नीतीश कुमार। बिलबिला रहे थे नीतीश कुमार कि डॉक्टर लोहिया के बाद अगर देश में कोई समाजवादी है और समाजवाद कहीं बचा है तो नीतीश कुमार वो समाजवादी है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजनीति अपने शर्तों पे करते हैं और देश में जो सत्ता है, देश में जो तानाशाही सत्ता है, उसके खिलाफ एकजुट करके आवाज उठाने का काम किया है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बयान देते हैं कि बीजेपी से उनकी दोस्ती जो है वो अब कभी नहीं टूटेगी। इस बयान के बाद आज बिहार की पूरी राजनीति गर्मा गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने ये बातें कहना और तब जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं, दीक्षांत समारोह में कहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो बात है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जब मांग हम करते हैं तो तब यूपीए सरकार, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस वक्त हमारी बातों को नकारा गया। हमें मौका नहीं मिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर चर्चाएं करने की। जब हम बात उठाते हैं तो मनमोहन सिंह और यूपीए सरकार हमारी बातों को खारिज कर देता है। लेकिन प्रधानमंत्री की जम के तारीफ नीतीश कुमार करते हैं। अब जैसे ही प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, इधर राजद जो है काफी बेचैनी राजद में बढ़ती है और मुख्य प्रवक्ता राजद के शक्ति सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार बिलबिला के एक बार फिर गए थे मोदी जी के पास पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अब देखिए, महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है। सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार के लिए इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल करना राजद के द्वारा कौन बुलवा रहा है? हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए रामेश्वर महतो हैं जदयू से एमएलसी, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी रत्ने जी। महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं? बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सब ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है रत्ने जी। महागठबंधन बहुत मजबूत है। शक्ति सिंह यादव के द्वारा ये बयान देना कि बिलबिला गए हैं नीतीश कुमार, बिलबिला के कभी इधर चले जाते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग करने चले जाते हैं, इन सब शब्दों का इस्तेमाल करना। हाँ, देखिए, मैंने भी वो देखा है कि उन्होंने ऐसा कहा है कि बिलबिला गए थे या बिलबिला रहे थे। मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं सबसे पहले तो कि 18 साल से बिहार को डार्कनेस से, मतलब कहते हैं ना, डार्क से लाइट की तरफ, अंधकार से रोशनी की तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी ले गए 18 सालों में। और आज बिहार प्रोग्रेसिव और एक विकसित राज्य के श्रेणी की तरफ अग्रसर है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शर्तों पे, अपने हिसाब से राजनीति करते हैं। उनका जो एक विकास मॉडल है, उनका जो काम करने का एक तरीका है, उसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो पहली बात तो जो भी बोलते हैं, जो लोग भी बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, उनको आदर के साथ नाम लेना चाहिए और आदर के साथ उनके बारे में बात करना चाहिए। बिहार के राजनीति में माननीय नीतीश कुमार जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बिहार में मुख्यमंत्री के पद पे 18 वर्षों तक रहे, सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए। और बिहार में जो काम हुए हैं, चाहे वो हर घर नल जल हो, हर घर बिजली हो, या जो भी काम बिहार में हो रहा है, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम है, जीविका दीदी का काम है, इन कामों को केंद्र सरकार अपनाते हैं। और रत्ने जी, आपको पता होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही कहा था कि डॉक्टर लोहिया के बाद अगर देश में कोई समाजवादी है और समाजवाद कहीं बचा है तो नीतीश कुमार वो समाजवादी है। तो ऐसे नेता के प्रति, ऐसे नीतीश कुमार के छवि जो है देश में, ऐसे नेता के प्रति शक्ति सिंह यादव बोल रहे हो या कोई और बोलते हैं, उनको बड़ा सोच समझकर आदर के साथ बोलना चाहिए। हमारे नेता किसी के यहाँ बिलबिलाते नहीं, कहीं जाते नहीं, वो सबका सम्मान करते हैं, सबको आदर देते हैं, ये मेरा कहना है। सर, ये सवाल ये उठता है कि शक्ति सिंह यादव मुख्य प्रवक्ता है, तेजस्वी यादव लालू परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं, तो इशारा क्या लालू परिवार से मिला है, तेजस्वी यादव से मिला है? देखिए, ये तो उनकी अंदर की बात होगी, लेकिन ऐसा हमें नहीं लगता। महागठबंधन जो हम अब INDA गठबंधन कहते हैं, ये गठबंधन बड़ा मजबूत है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो इस इंडिया गठबंधन के सूत्रधार के रूप में काम किया है। उन्होंने
बिहार के इस पाटलिपुत्र के धरती से सभी विपक्षी पार्टियों को एक करके और देश में जो सत्ता है, देश में जो तानाशाही सत्ता है, उसके खिलाफ एकजुट करके आवाज उठाने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ऐसी कोई बड़े लेवल पे बात हो। कई बार ऐसा होता है, लोग बात करने का कुछ होता है और कई बार कुछ और बोल जाते हैं। बट कुछ भी हो, परिस्थिति जो भी हो, शब्दों का चयन बहुत संभल के होना चाहिए। मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से राजनीति में शब्दों का लोग मर्यादा लांघ रहे हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। अपने से बड़ों का, जिन्होंने बिहार के लिए इतनी बड़ी प्रोग्रेस किया, हमारे नेता के बारे में देश में नहीं विदेशों तक चर्चा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी समाजवादी हैं, साफ छवि के हैं, परिवारवाद नहीं करते, काम के प्रति उनका निष्ठा रहता है। उन्होंने काम करने का एक जैसे जिम्मेवारी ले रखा है, बिहार जैसे उनका जुनून हो है कि बिहार को उन्होंने विकसित राज्य करना है, तो उनके प्रति शब्दों का चयन करने से पहले सोच के करना चाहिए। तो क्या नीतीश कुमार जी जो बयान देते हैं कि बीजेपी के साथ हमारी दोस्ती आजीवन रहेगी, एक बार क्या फिर से वो संकेत दे रहे हैं क्या एनडीए में वापस आने की? देखिए, ऐसा नहीं है कि वो ऐसा उनको संकेत दे रहे हैं। हमेशा से उन कभी भी किसी भी विपक्षी पार्टी के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि कभी कोई गलत शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, या किसी व्यक्ति के लिए गलत शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने। वो हमेशा जब बात करते हैं तो दूसरे को हमेशा आदर देते हैं। चाहे राजद से हम दूर थे, लेकिन आपने देखा कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कभी भी कोई बात होता था तो बड़ा आदर सहित माननीय लालू जी का नाम लेते थे। तो ये हमारे नेता के स्वभाव में है और वो रिलेशन मेंटेन करते हैं। देखिए रत्नेश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं भी कल परसों अपना युवा साथियों के साथ बैठा था। मैंने कहा एक आने वाला समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। टीचर लोग जो भर्ती अभियान में थे, उसमें से कुछ लोग हमारे यहाँ आए थे, बड़ा नाराज थे कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों को भर्ती नहीं कर रहे हैं। और 2 दिन बाद रिजल्ट आ गया कल। तो मैंने कहा नीतीश सभी के हैं, नीतीश कुमार बिहार के सभी लोगों के हैं, उनके सभी के हित का काम करते हैं। तो इसलिए मेरा कहना है वो हमेशा सबका आदर करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई खटास वाली बात। नीतीश कुमार आदर करते हैं, लेकिन राजद के तरफ से इस तरीके के बयानबाजी करना, कभी तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो पलटू चाचा जो है नाम इन्होंने ही दिया था। तो इस तरीके से बयानबाजी नीतीश कुमार के ऊपर, अब चूंकि महागठबंधन की सरकार है तो सरकार में भी इस तरीके की बयानबाजियां। देखिए, मुझे नहीं पता किस संदर्भ में उन्होंने क्यों ऐसे बिलबिलाने वाले शब्द का प्रयोग किया, लेकिन मुझे ये पता है कि सब कुछ ठीक है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही। सरकार बिल्कुल हमारी महागठबंधन की ठीक चल रही है, हम सब लोग एकजुट हैं विपक्ष के खिलाफ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर, एक सवाल ये है कि अगर नीतीश कुमार वापस एनडीए गठबंधन में आते हैं तो आरजेडी किस तरीके से जो बयानबाजी है, जिस तरीके से शक्ति यादव करते हैं, अगर नीतीश कुमार वापस आते हैं तो फिर तो आरजेडी अकेले पड़ेगी, उस तरीके की राजनीति उसकी क्या फिर होगी? देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में है कि कौन कहां जाएगा और कौन किसके साथ जाएगा। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो इंडिया गठबंधन जो है, महागठबंधन, वो तो एकजुट है, स्ट्रांग है, वहां कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शक्ति यादव क्या बोल रहे हैं, हो सकता है उनका व्यक्तिगत बयान हो। विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए थे नीतीश कुमार के ऊपर में, फिर एक बार हमला करना। देखिए, उनका जो एक मेन बात था कि भाई बिलबिला रहे थे नीतीश कुमार। देखिए, नीतीश कुमार कभी भी अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं करते और कभी भी अपने हिसाब से राजनीति करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज राजद जो है विपक्ष में होती, पक्ष में नीतीश कुमार के साथ सरकार न चला रहे होते। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने सिद्धांत पे और अपने शर्तों पे राजनीति करते हैं, मैं बार बार यही कह रहा हूं। और ऐसा ना होता तो 2010 में राजद के कितने सीट आए थे आपको भी पता होगा, और 2015 में जब एक साथ हम लोग लड़े थे तब जाके उनकी सीट एकदम से बढ़ी, और 2020 में तो खैर उन्होंने अपने स्तर पे, लेकिन 2015 में जब हम लोग साथ मिलकर लड़े तो उनकी सीटें काफी बड़ी थी। 2010 में मुझे लगता है उनकी 24 सीट थी सिर्फ।
तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है वो अपने शर्तों पे, अपने सिद्धांतों पे, विकास को डेवलपमेंट के मॉडल पे काम करते हैं और इसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। बीजेपी ने रेड कारपेट बिछाने शुरू कर दिए हैं कि एनडीए में वापस आ रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए, हम जब ऐसी बातों को सुनते हैं, जैसे आपने बोला रत्ने जी, तो हम लोगों का भी ना सीना चौड़ा हो जाता है, बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम ऐसे नेता के नेतृत्व में काम करते हैं जिनके लिए अगर वो भाजपा के साथ हो तो राजद वाले कारपेट बिछा के रहते हैं और राजद के साथ जाए तो भाजपा वाले कारपेट बिछाते हैं। हमारे नेता का नेतृत्व और उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि सभी को नीतीश कुमार चाहिए और सभी मैं आपको बताऊं एक और बात, बीच में याद आ रहा है मुझे, पिछले दिनों यूपी के चुनाव में मैं गया था, मिर्जापुर में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, वहां विधानसभा चुनाव कुछ सीटों पे लड़ रहे थे। तो लोग कहते थे कि नहीं, आप लोगों को हम वोट पूरा देंगे, लेकिन बोलिए नीतीश कुमार जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने दीजिएगा क्या? मैंने कहा ना भाई, हम इस कॉस्ट पे नहीं आए हैं कि आपके वोट के लिए हम अपना मुख्यमंत्री आपको दे दें। तो उत्तर प्रदेश को भी नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री चाहिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो एक ही हैं, वो या तो यूपी में हो सकते हैं या बिहार में, वो भाजपा के साथ हो सकते हैं, राजद के साथ, सब जगह तो नहीं हो सकते। नीतीश कुमार सबको चाहिए, मैं ये बताना चाहता हूँ। उनका व्यक्तित्व ऐसा है, उनका कार्यशैली ऐसा है। लेकिन चर्चा इस बात की होती है कि इंडिया गठबंधन में अगर नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिलता है जो उनके मन मुताबिक, चाहे सीट शेयरिंग पे चर्चा हो या फिर अगर उनके मन मुताबिक कोई पद नहीं मिलता है, तो वो दूसरा रास्ता अपने लिए विकल्प हमेशा तैयार रखते हैं। हमारी बात के शुरुआत में ही मैंने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजनीति अपने शर्तों पे करते हैं, अपने सिद्धांतों पे करते हैं। उस सिद्धांत के साथ, शर्तों के साथ समझौता नहीं करते। मैं यहाँ फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा, 2015 का विधानसभा चुनाव के समय 7 निश्चय योजना के साथ मुख्यमंत्री जी बिहार में जनता मालिकों से वोट मांगे और 7 निश्चय योजना का जब वो काम कर ही रहे थे, 2017 में हम लोगों का किसी कारणवश महागठबंधन से नाता टूटा और हम लोग एनडीए में गए। लेकिन हमें लगता था कि पता नहीं है 7 निश्चय योजना धरती पे, जमीन पे उतरेगा या नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहीं भी उस पे कंप्रोमाइज नहीं किया और 7 निश्चय योजना के तहत बिहार में काम हुआ। तब हमें भी ये कॉन्फिडेंस हो गया कि हम कहीं भी रहे, हमारे नेता अपने सिद्धांतों के साथ और अपने शर्तों पे राजनीति करेंगे। तो हम लोगों को तो इस बात का बड़ा गर्व है जी। तो महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है बयान के बाद? 100%, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रामेश्वर महतो जुड़े हुए थे, जदयू से एमएलसी। जो बयानबाजियों का दौर इस वक्त चला हुआ है नीतीश कुमार के, जब से बीजेपी के दोस्ती और नजदीकियों की चर्चा चलती है, तब से लगातार कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति गर्म है। इन तमाम विषयों पर हमने बातचीत किया। सर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।